सारा केमिस्ट्री, हमारी सारी फिजिक्स जितना भी था, ये सब आर्य समाज की देन है। ये सब हमने जाना इसमें। इससे पता चल रहा है कि आर्य समाज ने कितना कार्य किया है इस संसार के अंदर। लोग कहते हैं आर्य समाज एक सोया हुआ संगठन है, आर्य समाज एक जागता हुआ संगठन है, दौड़ता हुआ संगठन है। नमस्ते जी, सार्ध शताब्दी आर्य महासम्मेलन 2025 में विभिन्न जो है हॉल्स हैं, विभिन्न स्टॉल्स हैं और हर हॉल में एक गतिविधि चल रही है। हम आपको आज जहां लेकर जा रहे हैं वो है आर्य समाज का विस्तार, जो कि देश के साथ ही विदेशों में भी फैला हुआ है। कैसे विभिन्न जो देश हैं वहाँ पर किस तरीके से आर्य समाज का विस्तार हुआ, आर्य समाज का क्या इतिहास है, वहाँ पर किस किस का इसमें योगदान रहा, ये सब बताया गया है इस जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस हॉल में। चलिए आपको भी लेकर चलते हैं इस हॉल में। नमस्कार सभी को। यहाँ हम पहली बार आए हैं और देखकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। यह प्रोग्राम हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी फैला हुआ है और यहाँ तरह तरह की विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रोग्राम को देखकर हमें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। इसका एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी हमने एक मूवी देखी, वहाँ पे जितना भी हमने ट्रेडिशन में आज तक हमने म्यूज़िक, डांस, सारा केमिस्ट्री, हमारी सारी फिजिक्स जितना भी था, ये सब आर्य समाज की देन है। ये सब हमने जाना इसमें। इससे पता चल रहा है कि आर्य समाज ने कितना कार्य किया है इस संसार के अंदर। लोग कहते हैं आर्य समाज एक सोया हुआ संगठन है, आर्य समाज एक जागता हुआ संगठन है, दौड़ता हुआ संगठन है और बहुत काम कर रहा है आज भी। और आर्य समाज के ही सारे प्रोग्रामों को सरकार ने अपनाया है, चाहे वो नारी शिक्षा का है, चाहे दलित उद्धार है और विधवा विवाह है या बाल विवाह को रोकने का काम है। कानून बना करके ये सब सरकार ने आर्य समाज के प्रोग्राम अपनाए हैं। नशाबंदी के खिलाफ आर्य समाज को बहुत तेजी से आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा देश नशे में डूब रहा है, हमारी युवा शक्ति नशे में डूब रही है। ये सब जरूरी है बहुत। आर्य समाज के विस्तार हॉल जो ये है, यहाँ पर विभिन्न देशों की जो बारे में बताया गया है, कैसे आर्य समाज का विस्तार हुआ। उसके साथ ही एक बहुत ही अट्रैक्शन का जो सेंटर बन रहा है वो ये प्रोजेक्ट बन रहा है। आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट पूरा जो है वेद अमृत, जो कि पंचकुला में अभी खोल रहा है वहाँ पर, और एक वैदिक डिसिप्लिन का एक सेंटर बन रहा है। इसके बारे में हम यहाँ नॉलेज लेते हैं। मैम, वैदिक अमृत के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। वेदामृत जो प्रोजेक्ट है ये 20 एकड़ की साइट है पंचकुला में नौल्टा एक जगह है, वहाँ पे है। और ये वैदिक स्टडीज़, वैदिक डिसिप्लिन को और आर्य शिक्षा को, आर्य समाज की शिक्षा को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। ये 20 एकड़ की साइट में यज्ञशाला है। यज्ञशाला में 300 लोग एक बारी में हवन कर सकते हैं और 80 लोग एक बारी में सीख सकते हैं। यहाँ पे 30 से 40 कॉटेजेस बनाई जा रही हैं। यहाँ पे भोजनालय है। भोजनालय में 250 से 300 बच्चे भोजन कर सकते हैं। डॉर्मेट्री है 300 बच्चों की रहने की। और यहाँ पे कैंप शिविर कैंप्स लगेंगे, तो बच्चों के लिए जगह ओपन है, जहाँ पे थोड़े दिन के कैंप्स में कन्याओं के लिए अलग और दूसरे बच्चों के लिए अलग कैंप्स लगेंगे। और यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हैं। और यहाँ पे आपके पंचकर्मा सेंटर है। पंचकर्मा सेंटर अगर आप रहना चाहते हैं तो यहाँ पे पंचकर्मा के थ्रू कुछ दिन वहाँ पे 7 दिन, 20 दिन, 21 दिन, जितने दिन भी चाहे आप थोड़ा अपना अलग से वातावरण को, शहर से थोड़ा अलग वातावरण को देखने के लिए और ये सब अपना वैदिक डिसिप्लिन सीखने के लिए यहाँ पे आके रह सकते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रिया है। रिया जी, अभी कितना काम हो गया और कैसे किस मतलब चरणों में काम हो रहा है? आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं यहाँ के थ्रू समझा सकती हूँ आपको। इसका काम बेसिकली अभी जो हमारा फेस जो तैयार है दैट इज़
कॉटेजेस हमारी 30 यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद हमारा भोजनशाला, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस एरिया रेडी है, एजुकेशन सेंटर रेडी है, हमारा यज्ञशाला रेडी है। ये हमारा फ़ेज़ 1 का काम यहाँ पे रेडी हो चुका है। और यहाँ पे जो दूसरे फेज़ में काम होगा वो डॉर्मेट्री 300 बच्चों की अभी रेडी होनी है, एक्टिविटी सेंटर, मेडिटेशन हॉल और व्यू पॉइंट रेडी होना है, एडमिन ऑफिस और यूटिलिटी गेस्ट हाउस ये हमारा अभी, और अराइवल ब्लॉक और गौशाला ये अभी हमारा रेडी होना है। तो फेज़ 1 रेडी है। पंचकर्मा सेंटर यहाँ खुल चुका है और पूरा यहाँ पे पंचकर्मा सेंटर आपका जनवरी 1 से आप वेदामृत की साइट से आप वहाँ पे देख सकते हैं। और हम वहाँ पे मैं और करण ये आर्किटेक्ट हैं, और हम जो हमारा यहाँ पे डिज़ाइनिंग और जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो हम देख रहे हैं। चलिए, वेदामृत जो बता रही हैं मैम, उनके आर्किटेक्ट भी हमारे साथ हैं, उनसे भी और नॉलेज लेते हैं। जी, आपको जैसे रिया जी ने बताया होगा, इस प्रोजेक्ट को हम 20 एकड़ की ज़मीन पे पंचकुला में डेवलप कर रहे हैं और इसके अंदर एक आध्यात्मिक केंद्र है आर्य समाज के लिए। तो इसका जो एक हिस्सा है वो हम तैयार कर चुके हैं, जिसमें एक भव्य यज्ञशाला और इसके अलावा इसके अंदर एक हम बड़ा भोजनालय जहाँ पर खाने के लिए 600 लोगों के लिए खाने के लिए सेवा है, और उसके अलावा यहाँ पे शिक्षा केंद्र तैयार कर चुके हैं। तो वेदामृत के बारे में आपने जाना, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको, लगातार यहाँ पर मूवी भी चलाई जा रही है, इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा बताया जा रहा है। जैसे कि महर्षि दयानंद ने कहा था कि सामाजिक और धार्मिक जो है वो उन्नति, एक विकास ज़रूरी है, उसी तरह आध्यात्मिक विकास भी ज़रूरी है और हर पहलू से ही विकास हो। इसे वेदामृत में जो पंचकुला में ये बन रहा है और उसमें बहुत पूरा ध्यान रखा गया है। जब वो दौर था जब भारत उपनिवेश था ब्रिटिश का, और जो अंग्रेज़ थे उनका अत्याचार बहुत ज़्यादा था। एक इतिहास है हमारा, जब हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे नेताओं ने और स्वतंत्रता संग्राम किया था, यहाँ नहीं बाहर विदेशों में भी किया था। और अंग्रेज़ों ने उस वक्त भारतीयों को बहुत जुल्म करके, उनको कुछ ऐसे वर्ग थे उनको कुछ लालच देकर वो विदेश ले गए थे। विदेश में जब वो लोग गए तो उन पर खूब अत्याचार हुए, लेकिन वो वहाँ फंस के रह गए थे। तो भारत का इतिहास बताता है कि जब वहाँ पर ये लोग गए थे, उसके बाद जब धीरे 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 आगे बढ़ता गया समय और साथ में जब आज़ादी मिली, भारत आज़ाद हुआ, उस दौरान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और स्वतंत्रता मिलने के बाद जो आज़ादी मिली, उसके बाद विभिन्न देशों में हिंदू समुदाय से सनातन समुदाय को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, जो है ओम पताका को लेकर कई जो लोग थे वो वहाँ पर बस गए थे और उन्होंने अपने अपने देशों में धीरे 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 सनातन धर्म को, महर्षि दयानंद के जो अनुयायी थे उनके मार्गदर्शन में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। हर एक देश का अपना इतिहास है, 40 से ज़्यादा जो देश है वो जो है वहाँ पर आर्य समाज जो है वो आज फल फूल रही है। पूरे विश्व में, ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में आर्य समाज आप देख सकते हैं, चाहे त्रिनिदाद हो, न्यूजीलैंड हो या नेपाल हो, बांग्लादेश हो, साउथ अफ्रीका है, बहुत सी जगह पर है जो वो आर्य समाज जो है इस वक्त वहाँ पर काम कर रही है और विभिन्न क्षेत्रों में कर रही है, चाहे वो मानवता की सेवा हो, चाहे वो राष्ट्र का, अपने राष्ट्र में योगदान हो उनका, या फिर सनातन धर्म की पताका को फहराने का कार्य हो। हर क्षेत्र में आर्य समाज आज कार्य कर रही है और आर्य महासम्मेलन में जो है ये सभी बहुत ही बाखूबी ढंग से इस हॉल में दर्शाया गया है।
ऐतिहासिक पल है आर्य महासम्मेलन के। ये देखिए मेरे साथ इस हॉल में इस वक्त 3 पीढ़ियां हैं, मतलब दादाजी हैं, उनके पुत्र हैं और उनके सुपुत्र यंग जनरेशन भी है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि आपको आगे लेके जाना है ये महर्षि के सिद्धांतों को, तो ये जो हॉल है, ये जो सम्मेलन है, कितना इसमें आप समझते हैं योगदान रहेगा, कितना महत्वपूर्ण है? मैं बाबूराम सैनी अपने साथियों के साथ फरीदाबाद से इस आर्य महासम्मेलन में पिछले 3 दिन से यहीं पर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर अगर आर्य समाज का नाम आप देखना चाहें तो दुनिया के नक्शे के ऊपर सब जगह आर्य समाज छाया हुआ है। और आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जो भारत को उसी प्राचीन अपने सोने की चिड़िया के शिखर पर ले जा सकता है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती का वो स्वप्न जिसमें वो प्राचीन आर्यवर्त को सोने की चिड़िया के रूप में देखना चाहते थे, बने और हमेशा बना रहे। मेरे पापा जी ने बताया मुझे यहाँ पर ये है, यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा भी अच्छी थी, तो मुझे भी अब पता चला कि ये आर्य समाज का सम्मेलन और आर्य समाज कितना प्रसिद्ध है इस विश्व में। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम।